हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। रिक्त स्थानों में प्रतीक ये को भरकर सही कथन बनाइए। यहाँ पे दिया गया आपके पास x इस प्रकार है कि x एक पूर्ण संख्या है, डैश 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 x इस प्रकार है कि x एक पूर्णांक है। तो आइए इस प्रश्न को हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा, देखिए पहले तो हम प्रतीक के मतलब समझते हैं। इसके मतलब क्या होता है कि उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय है। और इसके मतलब अगर हम इसको काट दें तो इसके मतलब होता है कि किसी समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं है, उपसमुच्चय नहीं है, ये होता है। अब आप देखिए यहाँ पे जो प्रश्न में पूछा गया है कि x इस प्रकार है कि x एक पूर्ण संख्या है और x इस प्रकार है कि x एक पूर्णांक है, और ये यहाँ पे हमें क्या करना है, रिक्त स्थान है, इसी को भरना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको एक उदाहरण से समझेंगे। मान लेते हैं a एक समुच्चय है जिनका अवयव क्या है, एक दो है, और b एक समुच्चय है जिनका अवयव क्या है, एक है। तो यहाँ पे देखिए a में एक है और b में भी एक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि b उप समुच्चय है किसका, a का। तो इस प्रकार हम उप समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं। अब आप देखिए एक चीज, दिए गए प्रश्न में क्या कह रहा है कि x इस प्रकार है कि एक पूर्ण संख्या है और x इस प्रकार है कि एक पूर्णांक है। तो आइए देखिए इस प्रश्न को कैसे हम हल करते हैं। तो यहाँ पे जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। x इस प्रकार है, x इस प्रकार है कि x एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। और दूसरा आपका क्या है, x इस प्रकार है कि x एक पूर्णांक है, x एक क्या है, पूर्णांक है। ये है आपका, और इसको बंद कर दे। अब देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है, आप यहीं पे देखिए। पूर्ण संख्या होता है 0 1 2 3 4 डैश 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 करके। और ये आपका क्या है, एक पूर्ण संख्या का समुच्चय है। और पूर्णांक का समुच्चय क्या हो सकता है, देखिए पूर्णांक का समुच्चय आपका माइनस अनंत से लेकर अनंत के बीच में होता है, ये पूर्णांक संख्या का। इसमें 0 1 2 3 और इस प्रकार ऋणात्मक मान भी आ जाते हैं, 1 2 3, या ऋणात्मक संख्या भी आ जाते हैं किसमें, पूर्णांक में। तो आप एक चीज देखिए, अगर हम क्या करते हैं, इसको p मान लेते हैं, समुच्चय p, और इसको समुच्चय q मान लेते हैं। तो यहाँ पे आप बताइए, जो पूर्ण संख्या है उसका प्रत्येक अवयव पूर्णांक में है, यानी पूर्णांक से हमें पूर्ण संख्या मिल सकता है। तो यहाँ पे कहेंगे कि p q का क्या है, उपसमुच्चय है, क्योंकि p के प्रत्येक अवयव क्या है, q में है। तो इस प्रकार यहाँ पे जो रिक्त स्थान है, यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे इसका उपसमुच्चय है, तो ये वाला प्रतीक लगा सकते हैं। तो यही आपका हो जाएगा उत्तर। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।